राम राम दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। और आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी के 8वें रूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो माता का 8वां रूप जो है वो है महागौरी का। और ये महागौरी के बारे में कहा जाता है कि महागौरी इनका नाम कैसे पड़ा। तो इनका नाम महागौरी इस तरह से पड़ा, जब माता भोलेनाथ को पाने के लिए घोर तपस्या की, हजारों साल तक के अन्न जल का त्याग की, तो माता काली पड़ चुकी थी। तो इनकी तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ इनको स्वीकारे। और जब इनको स्वीकारे और पत्नी के रूप में स्वीकारे तो इनके ऊपर गंगा जल छींटे, तो वो माता गौर रंग की हो गई, इसलिए इनको महागौरी, दूध के समान सफ़ेद हो गई, तो इसलिए इनको महागौरी कहा जाता है। और इनके बारे में एक पौराणिक कथा और है कि जब ये राक्षसों का वध की और वध करने के समय में बहुत वर्षों तक के युद्ध चला और बहुत राक्षसों का वध की, तो एकदम काली का रूप ले ली थी। तो उस समय जब ये काली का रूप ले ली थी और तो भोलेनाथ जब वध कर ली, उसके बाद भोलेनाथ इनको काली करके चिढ़ा दिए। तो माता को बहुत ज़्यादा माता रुष्ट हो गई और रुष्ट होके माता ब्रह्मा जी की तपस्या में बैठ गई। बहुत घोर तपस्या की ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होके उनको साक्षात दर्शन दिए। और ब्रह्मा जी बोले कि जाओ तुम हिमालय के मानसरोवर में स्नान करके आ जाओ। तो माता हिमालय के मानसरोवर में स्नान करके आई, तो दूध सी सफ़ेद हो गई फिर से। और माता के स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि माता के 4 हाथ हैं। माता एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, एक हाथ में डमरू लिए हुए हैं और एक हाथ जो है वो आशीर्वाद देता हुआ मुद्रा में है। और माता को संगीत का बड़ा प्रेम है। माता बहुत कोमल, बहुत सुंदर, बहुत अ, दयामयी स्वरूप है माता का। और माता जो है वो मतलब माता जो है वो श्वेत रूप धारण करती हैं और माता को श्वेत चीज़ पसंद है। माता बैल पर सवारी करती हैं और माता के पूजा में श्वेत फूल चढ़ाना चाहिए। और माता को नारियल अति प्रिय है, इसलिए नारियल का भोग लगाना चाहिए। और मतलब या तो नारियल का भोग लगाइए या नारियल से बने किसी पदार्थ का भोग लगाइए। और माता के सच्चे मन से पूजा आराधना करने से जिनके विवाह में अगर कुछ रुकावट आता है तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। और इनकी पूजा आराधना करने से बहुत सुंदर वर मिलता है। और इनकी पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। और इनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करने से स्वरूप भी अच्छा होता है और मन भी अच्छा होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। यही है माता की कथा। और दोस्तों, आगे माता जी हैं वो, उनके बारे में तो क्या ही कहना। तो आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों? राम राम दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई।